ये सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर किशनगंज में जो 4 दिन का सेवा चल रहा है वहाँ पर हम आ पाए और आप लोग आ पाए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और भाई अमर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको वेलकम किया, यहाँ पर वचन देने के लिए बुलाया। और यहाँ आज जो विषय हम लोग देखने वाले हैं ये शादी के बारे में है। फोकस ऑन द फैमिली, परिवार के बारे में, परिवार क्या होता है, और इस विषय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और भाई फिले बता रहे थे कि हमारे कलीसिया में, मंडलियों में हम शादी के बारे में कभी बात ही नहीं करते। तो अमर ब्रदर ने शायद वो पहले ही सुन चुका था और उन्होंने बोला देखो शादी के बारे में वो थोड़ा शिक्षा भी दीजिए किशनगंज में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और शादी अगर टूट जाता है तो बहुत दुख लगता है ना। किसी के विषय में हमारा जान पहचान का आदमी अगर होगा, उसका रिश्ता टूट जाता है या शादी टूट जाता है तो बहुत दुख की बात होता है और ये होना नहीं चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है शादी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर 2 खास लोगों का भूमिका होगा, पति का और पत्नी का, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो उनका भूमिका क्या, उनका जिम्मेदारी क्या होता है, ये सारे विषयों के बारे में हम लोग देखने वाले। और जवान लोगों को सीखना जरूरी है, क्योंकि भाई आप शादी करने वाले ना, एक दिन करना है ना आपको। बहन लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोग करने वाले हैं ना, शादी करना है ना या नहीं करना है? करना है। तो अगर करना है तो भाई करेंगे क्या शादी के बाद? हमारा जिम्मेदारी क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहिए। अभी इफिसियों का 5:32 में ऐसा लिखा है, यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। कौन सा भेद बड़ा है? जब पति पत्नी मिल जाते हैं, वहां बहुत ही बड़ा एक आश्चर्य चीज होता है जो हमारे समझ के बाहर है। और ये एक प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया या मंडली के एक चित्र भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंडली के लिए क्या है, कलीसिया के लिए क्या किया। तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता क्या होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अगर वो पति है और ये चर्च या ये मंडली उसका पत्नी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस मंडली के लिए क्या किया? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मंडली के लिए, चर्च के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। तो इसका मतलब बड़ा भूमिका किसका है यहाँ पर? पति का भूमिका थोड़ा बड़ा होगा। हाँ बहन लोग, अभी आपको ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ पति का बड़ा बड़ा बातें कर रहा हूँ, नहीं, आप लोगों का भी बड़े बड़े बातें हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा है पति का। हाँ, पति का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। वो अपने परिवार के लिए जान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन अभी जो पदे हम लोग बोलने वाले हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अभी 4 चीजें हम लोग देखेंगे कि एक पति का कर्तव्य क्या है या भूमिका क्या है या जिम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहला है वो एक लीडर है। एल फॉर लीडर, 4 एल में बोलने वाला, ओके। पहला एल जो है लीडर। लीडर का मतलब एक अगुआ, ठीक है। पति क्या होता है? एक लीडर, एक अगुआ होता है, ठीक है। और ये रेफरेंस है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3। पहला करंथ 11 अध्याय 3 पद। पति क्या होता है? पढ़ो, पहला करंथ 11 का 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। स्त्री का सिर उसका पति है, पुरुष है, उसका पति, उसका स्वामी, ठीक है। तो वो एक अगुआ है इस पद के अनुसार। और दूसरा एल, एक इंग्लिश में लेबरर, यह बहुत ही मेहनती आदमी है होना चाहिए, ओके। पहला है, फर्स्ट इज लीडर, सेकंड इज लेबरर। लेबरर का मतलब बहुत ही
मेहनती होना चाहिए, मेहनत करने वाला। सिर्फ घर पर पंखे के नीचे बैठकर टीवी देखना नहीं पति का काम। वो एक मेहनती आदमी होना चाहिए। और उसका उदाहरण शुरुआत से ही हम लोगों को देखते हैं। उत्पत्ति 2:15 में परमेश्वर ने क्या जिम्मेदारी दिया आदम को? पढ़ो उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा ने परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका से रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या आदम का जिम्मेदारी क्या था? काम करे और पूरा वाटिका का रक्षा करे, देखभाल करना है, रक्षा करना है। वो पूरा जिम्मेदारी। अभी वाटिका जो है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। वो बागान या वाटिका बगीचा जो था बहुत बड़ा था। तो आदम को क्या करना था? पूरा बगीचा का देखभाल करना है। तो एक पेड़ के नीचे हवा खाते हुए कर सकता है क्या? नहीं है। तो उसका जिम्मेदारी पूरा वाटिका, पूरा उस बगीचा में घूमना, उसका देखभाल करना। तो मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने आदम को बोला था। अभी मेहनत करना ये श्राप नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जब आदम और हवा पाप किया, जब उनको उस वाटिका के बाहर कर दिया, तब ये हमको बहुत पसीना बहाना पड़ा, ये एक अभिशाप हो गया। नहीं, ये अभिशाप से पहले है। आदम और हवा उत्पत्ति का 3 अध्याय में वो लोग पाप में गिर गए। उससे पहले परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला। तो काम करना पाप नहीं है, मजदूर करना अच्छा है। और कल मैं इनके पापा को, भरत ब्रदर को देखा। सुबह 6 बजे जाते हैं ना यार, और रात को 9 बजे, 9:30 बजे लौटते। पापा कब आते हैं लौट के? हाँ, 9-10 बजे। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक घर के बाद क्या कर रहा है? मजा कर रहा है क्या? नहीं, क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है, बहुत कष्ट कर रहा है। और परमेश्वर का यही अपेक्षा कि जो पति जो है मेहनत करे, सिर्फ घर के अंदर बैठे कुछ टीवी देखना, ऐसा बैठा रहना नहीं। मेहनती आदमी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही हम लोगों को सिखा रहा है। और एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:27। ये मेहनती का बारे में, लेबर के बारे में। जॉन चैप्टर 5:27। ठीक है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कह रहा है कि मेरा पिता काम कर रहा है। और मैं भी, परमेश्वर पिता ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है? काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ काम करने के लिए आया। और मार्कुस उसका 10 अध्याय और 45 में, 45 को क्या कहता है अंकल? 45 पद में वहां पर प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया। सेवा मतलब मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आया। तो पति का जिम्मेदारी यह है कि मेहनत करना, काम करना, आराम नहीं। आराम बाद में होगा, लेकिन पहले काम करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने देखा है कि एक पति, एक लीडर, एक अगुआ। सेकंड, ही इज अ लेबरर, या एक मेहनती आदमी है। तीसरा है लॉयल या वफादार। ही हैज टू बी लॉयल, एक वफादार पति होना चाहिए। और ये हम पढ़ेंगे मत्ती 5:28 में। मैथ्यू चैप्टर 5:28 क्या लिखा है वहां पर? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार करता है। हाँ, तो मेरा दृष्टि, पति का दृष्टि बहुत ही संभाल के उसको देखना है। किसी और स्त्री को नजर नहीं रखना चाहिए, बस अपना ही पत्नी को। तो पति का जिम्मेदारी है वफादार, अपना पत्नी से वफादार। किसी और महिला के ऊपर उसका नजर नहीं होना चाहिए, बस अपना पत्नी का। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमने देखा, वो वफादार या लॉयल होना चाहिए। अपना ही पत्नी के साथ रिश्ता रखना चाहिए, किसी और के साथ नहीं है। और चौथा चीज है, वो एक सीखने वाला होना चाहिए। सीखने के लिए he has to be a learner, he has to be a learner, okay? सीखने वाला। पहला पत्रस 3:7 पढ़ो। 1 Peter chapter 3:7। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो,
और स्त्री को निकट बात जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि आप दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हाँ, तो वहां पर बुद्धिमान शब्द आया ना, पति को क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है, बेवकूफ नहीं, बुद्धिमान बनना है। और इंग्लिश में ही हैज टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब पत्नी को समझना सीखना है, क्योंकि आज तक मैं अपने पत्नी को समझ नहीं पाया, बहुत मुश्किल है पत्नी को समझने के लिए। इसलिए वचन कह रहा है भाई अपना पत्नी को समझने का कोशिश करो, तुम अपना ही बुद्धि मत लगाओ, मैं कितना होशियार हूं ऐसा मत दिखाओ, पत्नी का बात को भी सुनो, पत्नी क्या कहना चाहती है। तो इसलिए हम एक सीखने वाला होना चाहिए, पत्नी के बारे में और भी सीखना है। और जितना हमारा उम्र बढ़ता है हम अपने पत्नियों को और भी सही से सीख नहीं पाए। मैं कन्फेस कर रहा हूँ, अपने पत्नी के बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं जानते, उनके बारे में अभी भी छिपा हुआ है, वो राज उनके अंदर है। तो वो कैसे बाहर निकले, बहुत प्यार से आपको बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे वो राज बाहर निकलता है। फटक करके वो बोलेगी नहीं, बहुत धीरे धीरे आस्ते आस्ते आपको बात करना पड़ेगा। तब 1 घंटा बात करने के बाद वो थोड़ा सा शायद वो बोलेगी जो बात, जो राज अंदर में छिपा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर जानता है कि आदमी पुरुष कैसा है, इसे वहां पर कह रहा है अपने पत्नी के बारे में सीखने के लिए कोशिश करो, सीखो उसके बारे में, जानो। ओके, तो ये 4 चीजें हमने देखा, लीडर मतलब अगुआ, लेबरर मेहनती, और लॉयल वफादार बनना है, और लर्नर मतलब सीखने वाला बनना चाहिए। ठीक है, और आखिरी और एक हम जोड़ेंगे, 5वीं चीज क्या है, कोई गैस कर सकता है? अगर और एक एल हम लगाएंगे वहां पर, एल से क्या शुरू होता है? प्यार करने के लिए बोल रहा है। तो वो लड़कियां जल्दी से बोल जाए, लेकिन ये लोग लव के बारे में भूल ही जाता है, लड़के लोग लव के बारे में भूल जाता है। पति जो है पत्नी से प्रेम करना भूल जाता है। मैं सच में कह रहा हूँ, जब शादी हो जाएगा ना 5-6 साल बाद आप भूल जाएंगे भाई प्यार कैसे करना है पत्नी से। प्यार करने के लिए कह रहे इफिसियों 5:25, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। हाँ, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। देखो वचन कह रहा है प्रेम करने के लिए, क्यों? हम भूल जाते प्रेम करने के लिए, काम में व्यस्त हो जाते हैं। दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रात को आके खाना खा के सो गया, पत्नी के हालचाल पूछा ही नहीं, क्या किया आप दिन भर, कैसा था आपका दिन? कुछ नहीं, बस खाना खा के पेट खुश सो गया, पत्नी से कुछ बात भी नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, बच्चों का हाल पूछा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही सो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पत्नी से प्रेम करो, प्रेम करना है। और प्रेम करना मतलब उसका हालचाल पूछना है, भाई कैसे चल रहा है, क्या कमी है आपका, घर पे कैसा चल रहा है, ये सब चीजें पति को पूछना जरूरी है। ठीक है, अभी एक अगुआ का मतलब है, एक लीडर के बारे में जब हम देख रहे हैं, एक लीडर कैसा होना चाहिए, इंग्लिश में he has to be proactive। proactive मतलब सक्रिय होना। सक्रिय का मतलब है पहले से ही बंदोबस्त करके रखना है। सोचो अभी 1 महीने का चावल पहले ही जब आपका कमाए हजरी या जो सैलरी आपको मिल रहा है, उसमें से पहले घर के चीजों को घर पे रखो। 1 बस्ता चावल मतलब 25 किलो का चावल लेकर रखो। हाँ, दाल कितना चाहिए, 10 किलो, ठीक है, लेकर रखेंगे। जो कुछ भी घर के लिए चाहिए, खाने के लिए, सब सुविधा पहले ही रखना है। बाद में पत्नी नहीं बोलना चाहिए अरे ये तो आपने लाया ही नहीं, ये तो आपने किया ही नहीं। पहले ही पत्नी बोलने से पहले हमको ये सारी चीजें करना। प्रोएक्टिव इसको कहते हैं इंग्लिश में, सक्रिय होना। ठीक है, फिर दूसरा बात है, एक लीडर जो है he has to pursue God, या परमेश्वर के अनुसरण करना है। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, मेरा कमाई क्यों हो रहा है, पैसे क्यों हाथ में आ रहा है, कौन दे रहा है ये पैसा पति को? परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, परमेश्वर ने ये पैसा
मेरे हाथ में दिया और वो पैसे मैं सही प्रकार सही तरीके से मैं घर को चलाने के लिए उपयोग करूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर के अनुसरण से ही मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा मेरे जीवन। और ऐसा है कि पहले परमेश्वर उसके बाद पत्नी है, और ये हमको सीखना है कि पहला स्थान परमेश्वर है, उसके बाद आपका पत्नी है। और वो उसी प्रकार आपके लिए भी आपका पति आपका पहला स्थान नहीं होगा, परमेश्वर आपका पहला स्थान होगा। और वो एक लीडर का मतलब या एक अगवा का मतलब है वो घर का एक चरवा बनेगा, घर का चरवा या पास्टर। घर का पास्टर कौन बनेगा? कौन? अमर भैया नहीं, कोई और नहीं, कौन बनेगा घर का पास्टर? हाँ, कोई इवेंजलिस्ट नहीं आएगा। प्रार्थना करने के लिए कौन बुलाएगा? पति बुलाएगा। चलो आओ बैठो प्रार्थना करेंगे। ये किसका जिम्मेदारी है? पति का जिम्मेदारी, पुरुष का। वो बुलाएगा, चलो आओ बैठो, एक गीत गाएंगे और एक बच्चे को बोलेगा तुम बाइबल पढ़ो, हाँ तुम गाना गाओ। इस प्रकार से वो जिम्मेदारी पति बोलेगा करने के लिए, तो घर का पास्टर बनेगा वो। पति का घर का पास्टर बनेगा। और अगवा का मतलब और एक चीज है, घर का रक्षा करना है, प्रोटेक्ट हिज हाउस, प्रोटेक्ट हिज हाउस। अभी यहाँ पर मैं 4 P बोला है। प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय बनना है, परस्यू गॉड मतलब परमेश्वर के अनुसरण करना है, तीसरा जो है पास्टर बनना है, घर का चरवाहा। और चौथा चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का मतलब रक्षा करने वाला। तो आज भी घर पे अगर चूहा घुस जाता है मेरे घर में, तो बच्चे किसके पास जाता है? मम्मी के पास नहीं, पापा पापा बचाओ। या एक स्पाइडर, स्पाइडर को क्या कहता है? मकड़ी। वो घर में अंदर किसके पास जाएंगे? पापा बचाओ, पापा के पास जाते हैं, मम्मी के पास है, क्योंकि मम्मी भी डरा हुआ है। हाँ, तो पापा का जिम्मेदारी वहां पर है बच्चों का रक्षा, पत्नी का रक्षा करने के लिए। और जो बच्चे जिनके घर में पापा नहीं होते, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया, उन बच्चों में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। जो बच्चे ऐसे बड़े होते, पापा है ही नहीं घर पे, बहुत दूर है, वो अमेरिका गया, सऊदी अरेबिया गया, कहाँ गया, पैसा कमाने के लिए गया, खाली पैसा भेजता है घर पे, लेकिन है ही नहीं घर पे। तो ऐसे घर में जो बच्चे बड़े होते हैं, पापा नहीं है, तो वो बच्चे डर में रहते हैं, और बड़े होने के बाद भी एक डर बैठा रहता है। लेकिन जब पापा है ना, वो डर नहीं होता है, क्योंकि पापा है, कुछ भी आने से पापा संभाल लेगा। पापा के पास क्या है? शक्ति है, वो संभाल लेगा। कोई चोर भी अगर घर में घुसेगा, पापा छोड़ने वाला नहीं, पापा चोर का भी हड्डी तोड़ देगा, है ना। तो पापा का रोल ऐसा होता है, तो घर का रक्षा करने के लिए वो होता है। अभी इफिसियों का 5 अध्याय में और थोड़ा सा बात है इसके ऊपर, पति का रोल या पति का जिम्मेदारी के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे 5 अध्याय, इफिसियों का 5 अध्याय 22 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। उसके बाद और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, या 28 तक पढ़ेंगे पहले। मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्मरण से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक 28 तक पढ़ लिया। और उसे एक ऐसी देश भी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झूठी
कोई और ऐसे वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उसी की पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने अपने आप से प्रेम रखता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही बातें है लिखा है जो हमने देखा। 23 पद में हम देखते हैं कि पति तो पत्नी का सिर है। वो पहला करंथ 11 अध्याय में भी हमने देखा। तो पति पत्नी का सिर है। तो इफिसियों 5 का 23 में, और वहां पर भी ये देखते हैं कि वो पति एक उद्धार करता है करके लिखा है ना 23 पद में। द हस्बैंड इज रिडीमर, हाँ, उद्धार करता करके लिखा है ना। तो पति पत्नी का सिर है, हाँ, जैसे कि मसीह कलीसिया का, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देह का उद्धार करता, शरीर का उद्धार करता है पति। और ये बहुत बार ऐसा हमने देखा कि वो लड़की का शादी जब नहीं होता है तो और कुछ अजीब प्रकार का बीमारी लग जाता है उस लड़की को। जैसा उम्र बढ़ता रहता है कोई बीमारी लग जाता है, लेकिन शादी जब हो जाता है वो बीमारी भी गायब हो जाता है। तो देह का उद्धार करता है पति, मतलब देह का रक्षा करने वाला है पति। उसका पत्नी का देखभाल करने का मतलब उसका शरीर का देखभाल करना है पति को, ठीक है। ये पति का जिम्मेदारी, ठीक है। वो दूसरा और यहाँ पर हम लोग देखते 25 पद में हमने वो पढ़ लिया कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना। अपनी अपनी पत्नी से, दूसरे का पत्नी से नहीं, अपनी पत्नी से प्रेम करना, ठीक है। और वो 25 पद में हम ये भी पढ़ते हैं कि अपने आप को उसके लिए दे। तो मैं जीता, मतलब पति जीता है अपने पत्नी के लिए। बात समझने का कोशिश करो, मैं क्यों जी रहा हूं? हाँ, परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, लेकिन इस दुनिया में सबसे मुख्य व्यक्ति अगर मेरे लिए कोई है तो वे मेरा पत्नी है और आपका पति होगा। परमेश्वर के बाद सबसे मुख्य व्यक्ति आपके जीवन में वो आपका जीवन साथी है, आपका पत्नी, और लड़कियों का आपका पति। वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, मम्मी पापा नहीं, आपका जो होने वाला पति या पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पर शादी का रोल में सबसे मुख्य व्यक्ति मेरे लिए मेरा पत्नी है, मेरा स्पाउस या मेरा जीवन साथी, ओके। और मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन 26 पद दोबारा पढ़िए। 26 पद में एक मुख्य बात है वहां पर कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध, उसको करके पवित्र बनाए। अच्छा, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करना है। तो ये क्या है? जैसे मैंने बोला, पास्टर का काम क्या है? वचन को सिखाना। हाँ, तो वचन के द्वारा जल से स्नान शुद्ध करना। अभी घर को कैसे हम शुद्ध करते हैं? घर को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, बाइबल पढ़ना। तो पति का जिम्मेदारी है पूरे परिवार को बुलाना है और वचन पढ़ना। जहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, कोई भूत प्रेत वहां पर नहीं आएगा। हाँ, अगर भूत प्रेतों से हमको डर लग रहा है, वचन खोल के पढ़ो। वचन ही हमारा घर को शुद्ध करता है। तो ये वचन, ये इफिसियों 5 का 26 में लिखा है। और दूसरा बात वहां पर उसी 27 पद में हम लोग देखते हैं कि पवित्र और निर्दोष, मतलब घर को, पत्नी को पवित्र और निर्दोष करने का जिम्मेदारी है पति का। पति का जिम्मेदारी है घर को चलाना, बाइबल पढ़ना और घर को पवित्र रखना, ये पति का जिम्मेदारी है। और वर्स 29 में जरा पढ़ो, वर्स 29 क्या है? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है,
ऐसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, पालन पोषण करना है। पति को ये पालन पोषण करना है, घर का, पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण, ये पति का जिम्मेदारी है। अभी आगे हम पढ़ेंगे 31 पद, जरा पढ़ो, वर्स 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये सबसे कठिन है हमारा भारत देश में इसको निभाने के लिए। घर को छोड़ना है, पति को अपना माता पिता को छोड़ना है, लेकिन पति कहां पर फंसा हुआ है? माँ के घर में। बाइबल ये कह रहा है, वचन के अनुसार पति को अपना मम्मी पापा को छोड़कर पत्नी के साथ जुड़ना है, मतलब उसके घर में नहीं, ससुराल में नहीं, घर जमाई बनकर नहीं, एक नया घर बनाना है और पत्नी के साथ रहना है। समझ में आ रहा है? पति को अपना मम्मी पापा को छोड़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जोर से बोलो। बाइबल कह रहा है। तो क्या शादी के बाद मैं अपना मम्मी पापा को छोड़ने के लिए तैयार हूं, या वहीं पर मैं फंसा रहूंगा? क्योंकि जितने समस्या आते हैं शादी के विषय में, वो पति व घर में अपने मम्मी पापा के घर में बैठा है, इसलिए मैरिटल प्रॉब्लम्स, शादी में समस्या आ जाता है। तो अगर मैं शादी करने वाला हूं, अगर आप लोग सोच रहे, जवान लोग आप सोच रहे मैं एक दिन शादी करूंगा, तो याद रहो आपको मम्मी पापा को छोड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं उस लड़की के साथ मैं एक नया घर बनाने जा रहा हूं। आधा समस्या आपका वहीं पर समाप्त। सास बहू का समस्या, जो कुछ भी समस्या जो हो रहा है वहीं पर खत्म हो जाएगा, ये बाइबल कह रहा है। तो क्या मैं इसको निभाने के लिए तैयार हूं? वचन के अनुसार मुझे अपना परिवार को अगर चलाना है तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा और पत्नी के साथ। तो कठिन है, मैं मालूम है भारत देश में ये सबसे कठिन है, क्योंकि हम वहीं पर। तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा, जो वचन का पालन करना चाहते हैं परमेश्वर उनको मदद करेगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि पति पत्नी ये मसीह और कलीसिया का एक चित्र है। पति पत्नी जो है एक प्रवेश मसीह और चर्च का एक चित्र है, ठीक है। वो 32 पद में हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ पति के बारे में, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अभी पत्नी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले और एक बात है, पति सिर्फ पति नहीं है, वो एक पिता भी है। पति सिर्फ पति नहीं, वो क्या है? पिता भी है, मतलब एक बाप, पिताजी। तो एक पिताजी का एक कर्तव्य क्या होता है? तो पिताजी का कर्तव्य एक तो ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। जो कुछ भी इस दुनिया में आया पिता परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ। बाइबल में जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे लिए एक उदाहरण है कि परमेश्वर कैसे संसार से प्रेम करता है। परमेश्वर जब संसार से प्रेम करता है तो पिता को भी अपने बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो उससे ही उत्पन्न हुआ, बच्चे जो आए हैं जीवन में, उसके जीवन में उसी से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो उसको अपने बच्चों से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो कैसे वो प्रेम दिखाता है? एक इंग्लिश में कह रहा है ही इज अ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर को शब्द क्या है? सब कुछ सुविधा, बच्चों को के लिए जो कुछ भी सुविधा चाहिए वो पिता का जिम्मेदारी है देने के लिए। अगर उनको स्कूल भेजना है तो स्कूल भेजने का जिम्मेदारी किसका है? पिताजी का है, दादाजी का नहीं, दादी माँ का नहीं। किसका जिम्मेदारी है? पिता का जिम्मेदारी है। और इब्रानी 12 और 6 में और एक बात है पिताजी का, इब्रानी 12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, तो और जिसे पुत्र बना देता है उसको कोड़े लगाना है। तो ये मैं देख रहा हूँ आज कोड़े नहीं लगा रहे बाप
आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, अंकल बता रहे थे कैसे उनका पिताजी उनको स्कूल भेजते था, मार के पीट के स्कूल भेजते थे। क्यों? बच्चा पढ़ना चाहता है। मैंने अपने पिताजी से बहुत मार खाया और मैं धन्यवाद देता अभी पिताजी को, आपने मुझे मारा ना, अच्छा हुआ, सीधा कर दिया मेरा पिताजी ने, मुझे मार मार के मुझे सीधा किया। लेकिन आज पिताजी डरता है बच्चों को मारने के लिए, लेकिन वो कोड़ी नहीं देता है, लेकिन हाथ में मोबाइल दे देता है। क्या है? मोबाइल देखता रहता है। तो बच्चों को सिखाने के लिए एक घर पे एक डंडा रखो, ऐसा मत मारो कि भाई खून निकलना चाहिए ना, ऐसा है उसको थोड़ा सा चोट होना चाहिए, लगना चाहिए। जब थोड़ा सा मारेगा उसको लगा मैंने गलत किया, इसके वजह से मुझे ये छड़ी से पापा मारे। ये पापा का काम है मारना, मम्मी का काम नहीं, ठीक है? बाप का जिम्मेदारी है, ठीक है? बाप से बच्चे डरना चाहिए, एक डर उनके अंदर रहना चाहिए। डिसिप्लिन द चाइल्ड। तो जब तक हम पिटाई, मतलब अगर वो शैतानी कर रहा है तो मार देना जरूरी, ये वचन कह रहा है, ठीक है? वचन के अनुसार अगर हमको अपना परिवार को चलाना है, जब बच्चा शैतानी कर रहा है तो एक उसको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि उनसे प्यार करता है, हम चाहते कि हमारे बच्चे सुधर जाए। सिर्फ प्यार करते रहेंगे, जो मांग रहा है, जो चाहता है वो अगर देते रहेंगे, बाद में बड़ा होने के बाद भी वो ऐसा ही करेगा। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं हमको मिलता नहीं है, तो जीवन जो है बहुत कठिन है। और कब सीखेंगे बच्चे? जब छोटे हैं तभी हमको उनको सिखाना है। डिसिप्लिन द चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्मॉल। जब छोटे हैं उनको डिसिप्लिन करना है। बच्चों से प्यार करना, ये तो हम देखा, बच्चों से प्यार करना इफिसियों 6:4 में वो साफ साफ लिखा है कि एक पिता को अपने बच्चों से प्यार करना है, प्रेम करना है। जैसे पत्नी के साथ प्रेम करना है, बच्चों से भी हमको प्रेम करना है। और कोलोसियों उसका 2 अध्याय और 1 पद, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 1, 3:21, सॉरी 3:21 में, चैप्टर 3 वर्स 21। Yeah, provoke, do not provoke your child. 3:21 पढ़ो। हे बच्चों वालों, अपनी बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सांस टूट जाए। हाँ, इनको इंग्लिश में शब्द जो है एग्जैस्परेट, और एग्जैस्परेट का मतलब है चिढ़ाना नहीं चाहिए। एक बाप अपने बच्चों को चिढ़ नहीं देना चाहिए, उसको ऐसा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, बिना कारण उसको गुस्सा नहीं देना चाहिए। तो पिताजी को बहुत समझदारी से अपने बच्चों को बड़ा करना है, चिढ़ाना नहीं चाहिए और उसको परेशान नहीं करना चाहिए, बिना कारण बच्चों को परेशान। क्योंकि हमारे पास शक्ति है, बच्चों के पास शक्ति नहीं, हमारे पास बुद्धि है, उनके पास नहीं है। तो हम कुछ ऐसा उल्टा बोल सकते हैं या कर सकते हैं जो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा या उसको बुरा लगेगा। तो पिता का जिम्मेदारी है तो बच्चों को प्यार से समझाना। प्यार से नहीं समझेगा, अगर और मस्ती कर रहा है तब छड़ी का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अभी पत्नी का रोल को जरा हम देखेंगे। रोल ऑफ द वाइफ, पत्नी का जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2:18, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, शुरुआत से ही। उत्पत्ति 2:18, पत्नी का मुख्य रोल क्या है? फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। तो एक सबसे पहला क्या है वहां पर? एक सहायक। पत्नी का जिम्मेदारी क्या है? घर का बॉस नहीं, घर का बॉस नहीं, लेकिन एक सहायक, पति का सहायक बनेगा। और पति का जो कुछ भी जिम्मेदारी है उसमें पति को मदद करना, पति को मदद करने के लिए पत्नी का जिम्मेदारी है। और इफिसियों 5:33, ये दूसरा बात है,
इफिसियों 5:33 वहां पर पत्नी का ये जिम्मेदारी क्या है? इस कारण मनुष्य अपने 5:33 5:33 हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी अपने पति का भय माने, या दूसरा तरीके से दे सकते हैं उसका सम्मान या उसका आदर करना चाहिए। देखो यहाँ पर पत्नी को उससे प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा है। पत्नी जो है बाय कैरेक्टर उनका पर्सनालिटी से वो प्रेम करता ही है, लेकिन पति का सम्मान करना वहां पर पत्नी का जिम्मेदारी है। पति का बुरा नहीं बोलना है, मेरा पति अच्छा है करके ही हमको बताना है। उसके अच्छे गुणों को हम लोगों को देखना है, क्या अच्छे अच्छे गुण है मेरे पति के अंदर, और उसको हमको बताना है। पति का आदर करने के लिए पत्नियों को कह रहा है। और प्रेम तो हमको रखना है, प्रेम तो है। तीत 2:4 में पत्नी अपने पति से प्रेम रखेगा, और इसका मतलब है जैसा मेरा पति है वैसा उसको स्वीकारना है। तीत 2:4 में जब हम देखते हैं वो प्रेम शब्द लिखा है, मेरा पति ज्यादा मोटा है तो मुझे ऐसे अभी प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पति का जो बाल जो है उड़ गया है इसलिए अभी मुझे इससे प्रेम नहीं है। मेरा पति का कैरेक्टर ऐसा हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा हंसता है इसलिए मुझे इससे प्रेम नहीं है। तो जैसा परमेश्वर ने उसको बनाया वैसा मुझे उसको स्वीकारना है। तो इसलिए वहां पर जो प्रेम शब्द वहां पर लिखा है, पति को स्वीकारना, जैसा पर अपने शादी के समय में आप लोग एक क्या बोलते हैं, वाव इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, एक वाचा बांधते हैं, अच्छे दिन में भी और बुरे दिन में भी। तो जब बुरे दिन आ जाते तब पति को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। अच्छे दिन में भी हमसे प्रेम करना है, बुरे दिन में भी पति से प्रेम करना चाहिए, और जैसा है वैसा उसको स्वीकारना है। अगर वो बहुत ही पतला, मतलब क्या बोलता है, पतला भी हो गया, स्वीकारना है। कोई लड़की बोलेगा नहीं मुझे मोटा पति चाहिए, बड़ा, मेरा रक्षा अच्छा से करेगा, नहीं, जैसा है वैसा स्वीकारना सीखना है। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वहां पर हमने पढ़ लिया 5:22, इफिसियों 5:22 हमने पढ़ा, लेकिन वही बात कोलोसियों का 3:18 में जरा पढ़ो। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 18। यहाँ एक चौथा चीज है जो पत्नियां करना चाहिए। 3:18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पति के अधीन रहो। पति जो है वो अगवा है, हम उनके अधीन रहेंगे। और यहाँ पर समस्या होता है कि जब पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस, मतलब उनका सोच कुछ और है। पति कह रहा है नहीं हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मुझे नौकरी है। पत्नी बोलेगी नहीं मुझे किशनगंज में ही रहना, यही अच्छा जगह है। पति बोले नहीं वहां पर मुझे बहुत बड़ा सैलरी दे रहा है, मुझे वहां जाना है। और पत्नी बोलेगी नहीं, तो वहां पर समस्या हो जाएगा। तो कौन किसका बात सुनेगा? तो यहाँ पर वचन के अनुसार कह रहा है कि पत्नी को पति का अधीन रहना है। अगर पति कह रहा है जाना है तो जाने के लिए तैयार होना चाहिए, यहीं पर बैठे नहीं रहना है। पति बोल रहा है जाने के लिए तो जाएंगे, तो पति का साथ में कहीं, पति जहां कहीं जाएगा उसके साथ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन पति ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बस उसी का हुक्म ही चलेगा ना। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मंडली से प्रेम किया वैसा प्रेम आपको करना है, और पत्नी का बात को भी सुनना समझना उचित है। वहां पर सिर्फ अपना हुक्म चला रहा, मैं लीडर हूं
और तुम मेरा नौकर हो ना, ऐसा नहीं है। वो प्रेम कैसे करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया ऐसा होना चाहिए। तो सबमिट टू हिज हेडशिप, मतलब पति के अधीन रहने के लिए वहां पर कह रहा है। और पत्नी का जिम्मेदारी और क्या है, तीत 2:5 पढ़ो, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़ो। और संयम और पवित्रता घर का कारभार करने वाला और भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाले हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तो घर का कारभार करने वाले, घर का कारभार, तो घर में जो कुछ भी चाहिए, जैसे अभी मेरे घर में कौन से रंग का पर्दा लगाना है, ये मैं नहीं सोचूंगा, ये किसका जिम्मेदारी है, पत्नी। तुमको जो रंग चाहिए, वो जो पर्दा जो लगाना है घर पे, तुम चुनो। घर में किस प्रकार का बर्तन से चाय बनाना है, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं, वो किसका है, पत्नी का जिम्मेदारी। मैं जाए नहीं ये बर्तन नहीं, ये वाला इस्तेमाल ना। घर का कारोबार संभालने का जिम्मेदारी किसका है, पत्नी। कौन सा रंग देंगे बिल्डिंग को, पत्नी को पूछो, उसको कौन सा रंग पसंद है, तो वहां पर घर का कारोबार मैं उसको बोलने दो। यहाँ पर जो कारपेट लगा हुआ है, कौन सा कारपेट लगाना है, ये किसका जिम्मेदारी है, पत्नी को बोलने दो। उसको कौन सा चाहिए वो लगाने दो। घर का संभालने, ये सब छोटी छोटी घर के अंदर का काम पत्नी को करने दो। बाहर का कमाई का काम पति करेगा, ठीक है, वो पैसा लेकर आएगा, उसका जिम्मेदारी है। लेकिन घर का कारोबार संभालने का काम वो पत्नी का है, ठीक है। और पहला तिमोथी 5:14, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 14, ये एक दूसरा बात है यहाँ पर। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 14, इसलिए मैं यह चाहता हूँ हाँ कि जवान विधवाएं विवाह करें, हाँ, और बच्चे जनें और घर बार संभालें, और किसी विरोधी का बदनाम करने का अवसर न दें। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि पत्नी जो है शादी करना चाहिए, मतलब घर संभालना चाहिए। अगर पति मर गया, अगर जवान है, अगर कोई बच्चे नहीं है, तो बेहतर होगा वो दोबारा शादी करे। और वहां पर मुख्य बात यह है कि परमेश्वर का वचन को क्या नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना है। परमेश्वर का वचन को बदनाम क्यों होगा, अगर उसका कैरेक्टर लूज है। कैरेक्टर लूज का मतलब वो किसी भी पुरुष के साथ घूमना फिरना शुरू करेगा, तो लोग क्या कहेंगे, आज इस पुरुष के साथ चला गया, कल किसी और के साथ चला जाएगा, तो क्या होगा, मसीह का आदमी है बोल रहा है और कोई भी पुरुष के साथ वो घूम रहा है, तो इसका मतलब वहां बदनामी है। तो बेहतर होगा कि अपना घर को संभालो, पति को संभालो, भाई पति होना चाहिए, पति को संभालो। बच्चे अगर है, बच्चों के जीवन में व्यस्त होना चाहिए। बी बिजी टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, मतलब घर संभालने में व्यस्त हो जाओ, इसका कहना है, घर संभालने में व्यस्त हो जाओ। अगर घर संभालने में व्यस्त नहीं है तो घूमते रहेगी, इस घर से उस घर से उस घर से घूमते रहेगी, और इस घर का कहानी उस घर में जाके बताएगा, उस घर का कहानी तीसरा घर में जाकर बताएगा, तो वहां परमेश्वर का वचन का बदनामी होगा। तो घर संभालने में व्यस्त होना चाहिए, बच्चे संभालने में व्यस्त होना चाहिए, ठीक है। और 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7, ये वहां पर पत्नी का रोल और भी है। अभी कौन सा पद में बोलूंगा, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 10 नंबर सेवा के पढ़िए। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, पर प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हाँ, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। तो ये परमेश्वर का इच्छा है कि पति पत्नी साथ में रहे। अगर कोई आकर उनको अलग कर रहा है तो परमेश्वर का अभिशाप उस पर। पति पत्नी साथ में रहना चाहिए, कुछ भी काम कहीं पर भी, गरीबी में या अमीरी में भी, जो कुछ भी
हमको पति पत्नी साथ में रहना चाहिए। और वहाँ वो 7वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो दोनों पति पत्नी के लिए वहां पर बात है कि दोनों को शुद्ध रहना है। मतलब विवाह जो है वो परमेश्वर के नजर में आदर का बात है, समाज के सामने आदर का बात है, और वो दोनों एक ही साथ रहना है। इमोरलिटी नहीं, बेविचार ना वहां नहीं होना चाहिए। पति कहीं और किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ, लेकिन रात में एक साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पति पत्नी का जिम्मेदारी जो है परिशुद्ध जीवन भी जीना और साथ में रहना। कहीं पर भी साथ में जब दिखते हैं पति पत्नी जा रहे हैं तो अच्छा दिखता है, लेकिन कहीं किसी और के साथ अगर जा रहे हैं, घूमते हुए देखेंगे बाजार में किसी और लड़की के साथ जो मेरा पत्नी नहीं है, उसके साथ अगर मैं घूमूंगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबके नजर में एक परिशुद्ध जीवन हमको जीना है। और दूसरा बात ये, पत्नी जो है सिर्फ पत्नी नहीं है, लेकिन एक माँ भी है। और माँ का भी रोल हम लोग अगर देखेंगे, और 5 मिनट है, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पत्नी का या माँ का जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले तो है बच्चों से प्रेम करना है। तीतुस 2:4 और 5 पढ़ो। टाइटस चैप्टर 2, 4 and 5। टाइटस चैप्टर 2, 4 and 5। तीतुस 2 अध्याय का 4 और 5 2 का 4 और 5। ताकि वे जवान स्त्री को देती रहे कि अपनी पत्नियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, गरीब और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। अच्छा, घर से क्या लिपटे रहने के लिए बोला? क्या शब्द है वहां पर? लगे रहने के लिए, प्रीति रखने के लिए बोल रहा है। ओके, बच्चों से भी पति से प्रेम किया, बच्चों से भी प्रेम करना है। और वो अभी हमने देखा कि उस घर को संभालने में व्यस्त होना चाहिए, दूसरे का घर संभालने में नहीं, दूसरे का समस्या संभालने में, अपना ही घर को संभालने में व्यस्त होना चाहिए। और दूसरा बात है, माँ होने के नाते बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अगर माँ काम करने लगेगी, बच्चे खास करके जब छोटे हैं, छोटे बच्चे को माँ को 24 घंटा उनके साथ चाहिए। तो माँ अगर छोटे बच्चों को छोड़कर नौकरी जब करने लगती है तो वहां पर भी समस्या होता है। और आजकल ये फैशन भी बन जाता है कि कोई घर पर बैठना नहीं चाहती है, कंपनी में काम करना है, बहुत पैसा कमाना है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करना चाहिए। जब खास करके बच्चे छोटे हैं, 24 घंटा, मतलब छोटा बालक जब है, 1 साल का अंदर का जो बच्चा, खास करके उसको माँ चाहिए ही चाहिए। माँ के बिना वो बच्चा नहीं रह सकता है। लेकिन वो बच्चे को छोड़कर उसके सास के हाथ में या उसके माँ के हाथ में छोड़कर काम करने के लिए जाएगी, या कोई गल्फ में चला जाता है, कोई अमेरिका भी चला जाता है काम करने के लिए बच्चों को इधर छोड़कर, तो वहां पर समस्या हो जाती है। बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं, माँ का प्यार उसको मिला ही नहीं है, तो वहां पर मेंटली कुछ कमजोरी आ जाता है उन बच्चों में। लेकिन माँ जब साथ में है, खास करके जब बहुत छोटे हैं, 5 साल के नीचे, 24 घंटा माँ चाहिए ही चाहिए। ओके, सो बीइंग अवेलेबल, उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी उपलब्ध है। और परमेश्वर से ये हम उदाहरण ले सकते हैं। ये ड्यूट्रोनॉमी को क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 4 का 7। व्यवस्था विवरण 4 का 7 में क्या इसका लगे? परमेश्वर हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। देखो, कौन सी बड़ी जाति है जिसका देवता उसकी ऐसे समीप रहता है, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हाँ, जब पुकारते हैं तो परमेश्वर यहोवा पास में ही है, वो हमारा सुनता है, दूर में नहीं है।
तो उसी प्रकार जब बच्चा चिल्लाता है माँ मम्मी, तो माँ जो है पास में होना चाहिए उसको मदद करने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमेशा हमारे नजदीक है। और खास करके जब छोटे हैं तो वो बच्चों को माँ का जरूरत है। ठीक है ना। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर माँ मर गई और वो समस्या दूसरा है, ठीक है, उनको बच्चों को मेंटली इफेक्ट नहीं होता है उनको, इनको लिए भी, लेकिन बेहतर ये है कि माँ वहां पर बच्चों के साथ रहे। मुझे याद है जब बेंगलोर में काम करता, इन्फोसिस में हम दोनों काम कर रहे थे, मेरा पत्नी भी काम कर रही थी। और जब मेरा पहला बच्चा हुआ, टैमी, मेरी बेटी अभी बड़ी है, अभी 14 साल की है वो, जब उसका जन्म हुआ तो मेरी पत्नी को 3 महीने का छुट्टी वहाँ सरकार की तरफ से मिलता है, पेड लीव। तो उसने 3 महीने का छुट्टी तो मिला, लेकिन उसने बिना लीव का, बिना सैलरी का और 3 महीने का छुट्टी लेना, मतलब सब मिला के 6 महीने का छुट्टी लिया। लेकिन 6 महीने का छुट्टी खत्म होने के बाद मेरा बेटी जो है 6 महीने का हो गया, तो उसको काम पे जाना पड़ा। तो मेरा पत्नी बहुत रो रो कर काम पे जाती थी, मुझे अभी बच्चा मेरा माँ के हाथ में, उसके सासू माँ के हाथ में छोड़कर उसको जाना पड़ा था। तो बोला देखो तुम क्यों उदास हो गए, अगर तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। तो कुछ महीने बाद उसने अपना नौकरी छोड़ दिया और वो घर पर बच्चे को संभालने लगा। और जब वो अपने बच्चे, मतलब नौकरी छोड़कर घर को संभालने लगी ना, तो मैं कह रहा हूं मेरा घर खुशी से भर गया। मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है। क्यों? टाइम पे मुझे खाना मिल रहा है पति को तो पेट का चिंता होता है, समय पर खाना भी, वो भी अच्छा खाना मिल रहा है, बच्चा भी खुश है, माँ भी खुश है। माँ कितने बार आएगी महाराष्ट्र से, उसको बेंगलोर आना है, बच्चे के साथ रहना है, वो हमारा पापा को छोड़कर वहाँ बच्चे को संभालने के लिए आना है, तो बहुत सारा समस्या है। लेकिन जब छोड़ दिया, ऐसा एक ठंडा हवा घर के अंदर आ गया, ऐसा हमको लगा कि एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो खास करके जब बच्चे छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो फुल टाइम मदर चाहिए, 24 घंटे माँ चाहिए ही चाहिए। और हम लोग ऐसे फुल टाइम मदर्स को अपमान नहीं करना, अरे तुमको कुछ करना नहीं आता है, घर पे बैठे रहता है, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो फुल टाइम मदर्स होते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उनका अपमान, उनको नीचे नजर से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, अभी मैं बेंगलोर का बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस, बड़े बड़े कंपनियों में जो महिला लोग काम करते हैं, वो जब देखते हैं कि फुल टाइम, अरे आप तो सिर्फ घर संभालना, हम तो कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, बहुत यहाँ लंदन से हम बात करते हैं, अमेरिका के लोगों से बात करते हैं, पूरा दुनिया भी घूमने के लिए मिलता है, अच्छा है भाई। लेकिन आपके बच्चों का अवस्था क्या है, आपका घर का अवस्था क्या है? पैसा तो आप कमा रहे होंगे लाखों में, लेकिन अगर आपकी खुद के बच्चे कल प्रभु में नहीं आएंगे, विश्वासी नहीं बनेंगे, क्या फायदा लाखों रुपए कमा के, क्या फायदा? लेकिन जब फुल टाइम मदर है, माँ का प्यार मिल रहा है, और वचन भी बच्चों के मन में सबसे पहले कौन डालता है मालूम है? माँ। और मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जब मैं 3 साल का था, मेरी माँ मुझे बाइबल सिखा, वो भी फुल टाइम मदर थी, बच्चों को देखभाल। वो वचन आज भी मुझे याद है जो मैंने माँ ने सिखाया, जो गाने मेरी माँ ने गाई थी जब मैं छोटा 3, 4, 5 साल का उम्र का था, जो माँ जो गाना गाती थी, आज भी मेरे कानों में बजता है। तो माँ का भूमिका, माँ का कर्तव्य, माँ का जिम्मेदारी बहुत बड़ा, तो इसको हम लोग कभी भी नीचे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा आप लोग मत सोचो कि मुझे बस एक कमाने वाले पत्नी चाहिए। भाई लोग जो शादी करने वाले, हाँ, मेरा अगर पत्नी भी काम करेगी वो भी अच्छा होगा, डबल सैलरी, हमारा इनकम बहुत अच्छा होगा, बड़ा गाड़ी करेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे, क्योंकि वो भी कमा रही, मैं भी कमा रहा हूँ, तो वहां पर बहुत सारा खतरा है बच्चों का, और खास करके आत्मिक रीति से बहुत सारा नुकसान। अभी ये परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कुछ
डाउट आ रहा है, कुछ सवाल है इसके ऊपर, तो सवाल करने के लिए टाइम ब्रदर बाद में देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ और इसके विषय में अगर चर्चा करना है बाद में हम लोग और चर्चा करेंगे।